हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड के बारे में जिसके डीटी में डायरेक्ट 30 मार्क्स बढ़ा दिए गए थे एंड उसका जो पूरा केस था वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे वो क्या हुआ था। एंड सेकंड चीज़, मैं आपको आरटीआई के थ्रू आप अपनी जो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस की कैसे आप 10 रुपये में अपने आरटीआई के थ्रू अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हो, वो पूरी प्रोसेस जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सो ये बात है नवंबर 2020 अटेम्प्ट की। तो नवंबर 20 अटेम्प्ट में डीटी का पेपर ऑलमोस्ट एवरेज आया था एंड उस अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों को एग्जाम्शन मिली थी, लाइक अच्छे मार्क्स आए थे, सबके अच्छा पेपर था, चेकिंग भी उसकी अच्छी हुई थी। तो मेरा जो ये फ्रेंड है इसको 40 मार्क्स मिले थे। इसके इन टोटल 450 मार्क्स आए थे 800 में से एंड उस 450 में डीटी में इसको सिर्फ 40 मार्क्स मिले थे। तो पहले तो इसे डाउट हुआ कि मतलब इतने कम मार्क्स डीटी में से कैसे मिल सकते हैं, जबकि इसका डीटी का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया था और काफ़ी लोगों को इसने देखा कि एग्जाम्शन आई हुई है लोगों की, दैट मीन्स डीटी का चेकिंग हुई है वो भी अच्छी हुई है, ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ चेकिंग नहीं करी है। तो उसको सबसे पहले वो डाउट हुआ था, बट उसने इस बात को थोड़ा इग्नोर किया एंड बट कुछ समय बाद जा करके उसने आरटीआई में सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया। देन उसकी कॉपीज़ आने में थोड़ा डिले हो गया वहाँ से और उसने फिर अपील किया, जो भी किया, और फिर उसके बाद इसकी जो है वो कॉपीज़ आई। और जब इसने अपनी कॉपी देखी तब ये क्या देखता है कि इसको ना एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 26 मार्क्स इसे एमसीक्यू में मिले। दैट मीन्स एमसीक्यू से हटा करके जो हमें मार्क्स लाने होते हैं उसे वो सिर्फ 14 मार्क्स मिले आउट ऑफ 70। तो इसे वही सबसे पहले तो इतना ज़्यादा अजीब लगा कि सिर्फ 14 मार्क्स, जबकि इसका पेपर मतलब अच्छा गया था। तो गाइज मैं आप लोगों को उसकी सर्टिफाइड डीटी की कॉपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हुआ यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसने अटेम्प्ट किया है एंड उसके ऊपर टिक भी लगा हुआ है, बट जो एग्जामिनर था उसने इस पर मार्क्स अवार्ड नहीं किए। कोई भी मार्क्स नहीं है, ना जीरो लिखा है ना कुछ भी, कोई भी मार्क्स नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे तो इसने जो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है उस पर भी इसको कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और एक और क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट उसने अटेम्प्ट किया है बट उसको कोई मार्क्स नहीं दिए गए। यहाँ से आप देखोगे तो पेज नंबर 14 से इसकी कॉपी में मार्क्स आने स्टार्ट हुए हैं एंड यहाँ पर सारी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दी हुई है। एंड जब हम एंड में जाते हैं तो एंड में कॉपी में क्या होता है कि वो लिखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स दिए हैं। तो इसमें आप एंड में भी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, जबकि क्लियरली उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, जो कंपलसरी क्वेश्चन था पीजीबीपी का वो उसने अटेम्प्ट किया है। स्टिल उस पर नॉट अटेम्प्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी नॉट अटेम्प्ट लिखा है और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसमें नॉट अटेम्प्ट लिखा है, जबकि उसने अटेम्प्ट किया था। तो ये जो हमारे कुल मिला के मार्क्स होते हैं 14 + 14 + 6 दैट इज 34 मार्क्स। सो 34 मार्क्स का जो पेपर था वो एग्जामिनर ने चेक ही नहीं किया, वो 34 मार्क्स का पेपर अनचेक्ड रह गया। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी ने योद्धा बैच लॉन्च किया है सीए फाइनल का, जो कि नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 12 जनवरी 2022 से एंड ये बैच है सीए फाइनल एस्पिरेंट्स के लिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। ये सारे रेट्स हैं सीए फाइनल ग्रुप 1 सब्सक्रिप्शन के लिए और ये रेट्स हैं ग्रुप 2 सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इन सब के अलावा अनअकैडमी ने एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है एंड ये बहुत ही नॉमिनल रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको एक बार चेक करिएगा एंड 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा कोड यूज़ करिएगा उसमें। तो ये पूरी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रही हूँ। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, क्लास टाइमिंग्स और जो भी रेट्स हैं वो सारी चीज़ें। एंड कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसका। तो इसके बाद हुआ ये कि इसने जो भी अपना मेल वगैरह किया एंड उसके बाद फिर उस 34 मार्क्स में से उसे 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि उसके बाद जब वो पेपर चेक हुए तो उसके वो आंसर सही थे एंड उसे 34 में से 30 मार्क्स मिले। सो इस तरीके से उसका जो टोटल है वो 450 मार्क्स से 480 हो गया। ये 30 मार्क्स बढ़ने के बाद भी वो बंदा खुश नहीं हुआ, उल्टा दुखी हुआ एंड उसका बहुत मेजर रीजन है, क्योंकि जब तक उसको ये नई मार्कशीट मिली, जब तक उसके मार्क्स बढ़े, जब तक उसके मार्क्स 450 से 480 पहुंचे, तब तक कैंपस सिलेक्शंस हो चुके थे, तब तक उसकी जॉब लग चुकी थी एंड लाइक सब कुछ सेटल हो गया था। बट अगर यही उसके 480 मार्क्स पहले उसे मिल जाते ना, तो सोचो उसे कैंपस में कितनी अच्छी शॉर्टलिस्टिंग आती। 480 मार्क्स यानी कि आपने 60% अचीव कर लिया है सीए फाइनल एग्जामिनेशंस में एंड 60% और उससे ऊपर जो होता है वो पीएसयूज की शॉर्टलिस्टिंग आपको आ जाती है। जब कैंपस होते हैं इन मार्क्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है एंड उसे वो बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ये मतलब लाइक एक बहुत बड़ा नुकसान उसका हो गया। उसकी शायद बहुत अच्छा पैकेज लगता, बहुत अच्छी जॉब लगती, बट वो उसकी नहीं लग पाई। और ये तो वो पास हो गया था तो चलो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, जो भी था नुकसान उसने झेल लिया। बट जस्ट इमेजिन अगर आप फेल हो जाते, लाइक अगर उसको 40 मार्क्स भी नहीं मिल पाते तो क्या हो, कितना ज़्यादा डिले होता, कितना ज़्यादा नुकसान होता, इनफैक्ट उसे कैंपस ही छूट जाते। तो इस वीडियो के जरिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप फेल होते हो तो लाइक ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ही गलती से हम फेल होते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट की गलती हो, क्योंकि भाई जो भी पेपर चेक करने बैठे हैं वो भी इंसान ही है, हो सकता है उनसे कोई गलती हो जाए।
तो एकदम फुल्ली हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है मन में कि नहीं आप पास हो सकते थे, या तो आप गलती से फेल हुए हो, या आपके मार्क्स थोड़े और बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाओ, उसमें अच्छे से देखो, अगर प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई है तो रीअप्लाई करो। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको लेनी ही चाहिए, आप पास हो चाहे आप फेल हो। सो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो RTI के थ्रू इन कॉपीज़ के लिए। तो गाइज, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है RTI ऑनलाइन, एंड जो भी फर्स्ट लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, एंड देन इसे आप क्रॉस करिए एंड क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। इसके बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो मिनिस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो आपको MCA सेलेक्ट करना है यहाँ पर। एंड देन पब्लिक अथॉरिटी में आपको जो भी इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट करिए। अगर आप CA के स्टूडेंट तो आप ICA सेलेक्ट करिए, CS के स्टूडेंट तो आप ICSI कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ओके क्लिक करना है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वही भरनी है जो ICI के पास आपकी रजिस्टर्ड है। देन आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, एंड दिस टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, आपका जो नाम है, एग्जामिनेशन है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आप भरिए। एंड आपको किस पेपर की सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए वो आपको लिखना है यहाँ पर। अगर आप CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छे से उसका पूरा नाम लिखिए सब्जेक्ट का, एंड बस आप इसको सबमिट कर दीजिए। इंटर के स्टूडेंट्स है तो इंटर के सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन के स्टूडेंट है तो फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। इसके बाद विद इन 30 डेज आपकी कॉपी जो है वो आ जाएंगी। एंड एक डाउट लोगों का रहता है कि हमारे मार्क्स कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे ये वेरिफिकेशन करवाने से या सर्टिफाइड कॉपीज़ बुलवाने से। तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देती हूँ, एक बार जो आपको रिजल्ट पे मार्क्स दे दिए गए वो कभी कम नहीं होंगे, तो उसकी कोई रिस्क नहीं है। आप आराम से अपनी कॉपी मंगवाइए। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप इसी वर्ड फाइल को अटैच कर दीजिए, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपनी इसी वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करके अटैच करिए, प्लस आप एडमिट कार्ड भी इसमें अटैच कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है, सबमिट पर क्लिक करिए, एंड 10 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आप वो 10 रुपये पे करिए, एंड दैट्स इट। आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी, आपके पास एक मेल आ जाएगा, एंड विद इन 30 डेज आपकी जो कॉपी है वो डिलीवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप RTI के थ्रू अपनी कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।